मेरी पहली लॉन्ग मोटरसाइकिल ट्रिप जो हुई थी, मुझे लगता था सबसे बड़ा टास्क ये होगा कि बाइक चलाना इतने लंबे समय तक। बट मैं बिल्कुल गलत था। सबसे बड़ा टास्क मेरे लिए हुआ था जो प्लानिंग हमने नहीं अच्छे से की थी। जो ओवर पैकिंग करके रखा हुआ था, एग्जॉशन जो चीज़ें थी उसकी वजह से, जिसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। तो लेट्स डिग इन, देखते हैं हम ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं। मैं अपने 6 से 7 एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जिससे ये सारी राइडिंग ट्रिप्स जो होंगी हमारी थोड़ी कन्वीनियंट हो जाएगी। लेट्स गेट इन। हेलो गाइस, वेलकम टू क्लच गियर एंड रेस। माय नेम इज विशाल। उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे। तो आप चाहे 300 किलोमीटर की ट्रिप कर रहे हो या आप लद्दाख स्पीति तक जा रहे हो, आप कहीं भी जाओ, आपको पास 5 से 6 कुछ चीज़ें ऐसी ध्यान में रखनी होती हैं जिससे आपकी ट्रिप और ही बेहतर हो सके और बहुत ही आरामदायक हो सके। आप फ्रस्ट्रेशन से बच सकें, पैसे बच सकें आपके। तो मैं अपने कुछ टिप्स ऐसे शेयर करूंगा जो कि मुझे लगते हैं ऐसा, जिसे अगर हम करें तो फ्रस्ट्रेशन से बच जाएंगे। ट्रिप जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा, हमेशा हम लाइट पैकिंग करेंगे अपनी। हम वही कपड़े लेंगे, वही सामान लेंगे, वही चीज़ें लेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है और ज़रूरत होगी। हम किसी एक इंसिडेंट के लिए पैकिंग नहीं करते क्योंकि हमारे पास बाइक पे इतनी जगह नहीं होती है कि हम मे बी इसके लिए पैक कर सकें, मे बी उसके लिए पैक कर सकते हैं। आप मे बी समझ रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए हम नहीं पैक कर सकते हैं। तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट पैकिंग करनी होती है बाइक में। अदरवाइज़ क्या होगा, फिर आप ज़्यादा पैकिंग कर लोगे, बाइक हैवी होगी, ब्रेकिंग दिक्कत होगी, हैंडलिंग दिक्कत होगी, तो राइड में ये सब दिक्कतें आएंगी। तो इससे आपसे बिल्कुल स्ट्रिक्ट पैकिंग करनी है। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत लग रही है वही चीज़ें रखेंगे। और फिर हम ऐसी पैकिंग नहीं करें जिसे हम लेके गए, 4 दिन तक उसे लेके बाइक पे घूमते रहे, लेकिन हमें यूज़ ना कर सकें उस चीज़ का, चाहे वो सामान हो, चाहे वो टी शर्ट हो या जीन्स हो, कुछ भी। तो आप मुझे बताइए कौन सी यूज़लेस चीज़ आपने पैक करी थी जो कि आपने कभी नहीं यूज़ किया। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। सेकेंड आप पॉइंट जो हमारा है वो है हाइड्रेशन के रिगार्डिंग। आप किसी भी ट्रिप पे जाएं, लंबी छोटी कुछ भी, हाइड्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप एक हाइड्रेशन बैग हमेशा अपने साथ रखें। अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप बाद में ख़रीद लीजिएगा। मैं लिंक दे दूंगा नीचे, अगर आपको चाहिए होगा तो आप प्लीज़ उसे ख़रीद लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो हमेशा सेकेंड पॉइंट रहेंगे, आप थोड़ी थोड़ी इंटरवल पे बाइक को रोक के अच्छे से पानी आनी पी के फिर आगे बढ़ते रहेंगे। नहीं दे रहे हैं तो डिहाइड्रेशन की वजह से आपका कंसंट्रेशन ड्रॉप हो सकता है, फटीग फील होगा आपको, रिएक्शन टाइम्स जो होते हैं वो भी स्लो हो जाते हैं। तो इसलिए हाइड्रेशन को हम टॉप नॉच प्रायोरिटी को लेके चलेंगे। तीसरा पॉइंट रहेगा जो हमारा, वो रहेगा गुड गियर्स इज़ ऑलवेज चीपर दैन एन एक्सीडेंट। तो हम राइडिंग गियर्स को एसेसरी की तरह लेके नहीं चलेंगे। राइडिंग गियर्स हमारे लिए ज़रूरत है, वो हमें हर चीज़ों से बचाएगा। आप 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में अभी बाद में आपको अगर कुछ एक्सीडेंट या चोटें लगी तो उससे ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। तो राइडिंग गियर्स को हम बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पे लेके चलेंगे। और इसे हम हर हर हमेशा ट्रिप से पहले बिल्कुल जैकेट्स हुए, ग्लव्स हुए, बूट्स, पैंट, इन सब चीज़ों को पहन के चलेंगे जिससे कि हमारी सेफ्टी भी बरकरार रहे। और और राइडिंग गियर जब आप पहन के चलाएंगे तो एक आपको अलग ही फीलिंग आएगी, जैसे आयरन मैन का सूट आपने पहन लिया। चौथा पॉइंट रहेगा वो हमारा रहेगा बाइक चेक्स का। ट्रिप से पहले हम बाइक को चेक करेंगे। चेन ल्यूबिंग, इंजन ऑयल, ब्रेक पैड्स, टायर्स, इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। इसमें आपके 5 से 10 मिनट लगेंगे। बट अगर ये सब चीज़ 5-10 मिनट लगा के आप पहले ही चेक कर लेंगे तो शायद रास्ते में आपको ये सब दिक्कतें ना हो। इंजन ऑयल की वजह से कोई इशू आए, चेन्स पॉकेट में कोई दिक्कत आए क्योंकि लूबिंग नहीं हो रखी थी, तो 5-10 मिनट निकाल के हम इन सब चीज़ों को चेक कर लेंगे जिससे हमारी राइडिंग जो एक्सपीरियंस रहेगा ट्रिप के दौरान वो बेहतर रहेगा। पांचवा पॉइंट रहेगा कि हम ट्रिप के दौरान स्पीड को चेज़ नहीं करेंगे। हमें ये नहीं करना कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 140 के रफ्तार से चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। हम सड़क को देखेंगे, जैसा लगेगा सड़क के हिसाब से हम डिसीजन को लेंगे। बीच रास्ता हम ट्रिप के दौरान 1-2 बार तेज़ चला सकते हैं ऑब्वियसली, बट चारों तरफ देख के सेफ हो, क्योंकि इंडिया में आजकल सड़कों का कुछ भरोसा नहीं है, कब कहाँ से कौन प्रकट हो जाए, गड्ढे, इंसान, गाय, भैंस, बकरी। तो ध्यान में रख के चलेंगे। स्पीड को हम चेज़ नहीं करने का मतलब ये है कि हम हमेशा 130-140 पे नहीं चलते रहेंगे किसी भी सड़क पे। छठे पॉइंट में ये रहेगा कि हमेशा अपने पास एक बैकअप प्लान रहे। कभी वेदर चेंज हो जाए, रोड बंद हो जाए, तो उस हिसाब से होटल
फुल हो जाए। तो उस हिसाब से हम कैसे डिसीजन लेंगे? तो ऑफलाइन मैप्स रखेंगे हम, इमरजेंसी कैश रखेंगे, इमरजेंसी कैश रखेंगे हम। कैश बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कैश अब लोग बहुत ही कम यूज़ करते हैं, बट अगर आप थोड़े रिमोट एरिया में जाएंगे तो कैश रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे कभी कभी नेटवर्क की दिक्कत आ जाती है, पेमेंट नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप लद्दाख की ट्रिप पे जाने, लद्दाख में हर जगह नेटवर्क नहीं मिलता। एक दो पेट्रोल पंप आएंगे, वहाँ आपको नेटवर्क नहीं आएगा, या फिर वो कैश का ही डिमांड करेंगे। तो हमेशा ट्रिप पे कैश रख के चलें। जो सबसे मेन पॉइंट रहेगा कि राइडिंग और ट्रिप के दौरान आप जर्नी को एंजॉय करिएगा, ना कि टाइम फ्रेम को। हम इस टाइम फ्रेम पे नहीं चलेंगे कि हमें अगर 4 बजे सुबह निकला है, कहीं पहुंचना है, तो हमें 8 बजे तक पहुंचना है। इस तरीके से नहीं चलेंगे। जैसे रोड्स रहेंगे, जैसा मौसम रहेगा, उस हिसाब से हम चलते रहेंगे। एक टाइम फ्रेम दिमाग में रहना ज़रूरी है, बस स्ट्रिक्ट होकर नहीं चलना उसके साथ। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप चीज़ों को इंजॉय नहीं करेंगे, आपको बस पहुंचने की जल्दी होगी। जो सब आप बिल्कुल जर्नी को एंजॉय करते हुए चलिए, रास्ते में रुकिए, चाय पानी पकौड़े सिगरेट जो आपको मन हो वो करते हुए चलिए, लोगों से बात करते हुए चलिए। क्योंकि बाद में क्या होगा, आपको ये याद नहीं रहेगा कि आपने 120 किलोमीटर के या 130 किलोमीटर के स्पीड से बाइक चलाई है, लेकिन शायद एक दो लोगों से बात किए हुए कुछ ऐसे इवेंट्स रह जाते हैं, तो वही सब चीज़ें याद रहती हैं। ये सारी चीज़ें थी जो कि मुझे लगता है अगर किसी भी राइड से पहले हमें पता हो तो चीज़ें थोड़ी और आसान हो जाती हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एज ए स्मॉल कंटेंट क्रिएटर मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा और सपोर्ट भी मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।